प्राचीन मान्यता के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों के बीच में बैठकर उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। इन सब के बीच एक स्त्री भी श्रृंगी ऋषि के पवित्र वचन सुन रही थी। महिला अपने पति से काफी परेशान थी। श्रृंगी ऋषि के सामने प्रकट होकर वह अपनी व्यथा कहने लगी। उस स्त्री की व्यथा सुनकर श्रृंगी ऋषि बहुत द्रवित हुए और उन्होंने उस स्त्री से कहा, पुत्री, आप गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। वह स्त्री बोली, मुनिवर, मैं माता भगवती की पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति नशेली और तामसी हैं। उनके तामसी होने के कारण हमारी पूजा सफल नहीं होती है, जबकि मैं पूर्ण समर्पण के साथ भगवती की पूजा में अडिग रहता हूँ। उस स्त्री की भक्ति से श्रृंगी ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, आप सर्वेश्वरकारिणी देवी की आराधना करें, आपका कल्याण होगा। सर्वेश्वरकारिणी देवी गुप्त नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभयदान से अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गुप्त नवरात्रि के दिनों में सर्वेश्वरकारिणी देवी की पूजा को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रृंगी ऋषि ने कहा, जो व्यक्ति कभी पूजा नहीं कर सकता और लोभ, वासना, व्यसन के अधीन है, ऐसा व्यक्ति यदि गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा करता है तो उसके जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्रृंगी ऋषि के वचन का पालन करते हुए महिला पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि की पूजा करने लगी। माता भगवती उन पर प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा और उनके पति के सभी अनुचित व्यसन छूट गए। गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा करने से उनके जीवन में सुख समृद्धि का पुनः संचार होता है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त अर्थात छिपा हुआ, अतः इस नवरात्रि में तंत्र साधना का अधिक महत्व होता है तथा तंत्र साधना को भी गुप्त रूप से ही किया जाता है। यह साधना किसी को बताकर नहीं की जाती है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। यह दिन विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए खास माने गए हैं। इन दिनों में अघोर तांत्रिक महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं तथा इस नवरात्रि में मोक्ष की कामना से भी साधना की जाती है। यह तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए खास होने के कारण साधक इसमें गुपचुप तरीके से मंत्र साधना करके दुखों से मुक्ति पाने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। इसी वजह से यह नवरात्रि तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में एक खास कथा पढ़ने का विशेष महत्व पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है। हिंदू धर्म में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व कहा गया है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 19 जून 2023 से होकर 28 जून 2023 तक यह पर्व मनाया जाएगा। इन दिनों माँ दुर्गा के स्वरूपों की साधना की जाती है तथा यह पर्व जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए उत्तम है। आइए अब जानते हैं यहाँ पूजन
के मुहूर्त और कथा और महत्व के बारे में। 19 जून 2023 सोमवार। गुप्त नवरात्रि पर्व के शुभ मुहूर्त। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा का आरंभ 18 जून 2023 रविवार को प्रातः 10:06 से। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा का समापन 19 जून 2023 सोमवार को प्रातः 11:25 तक। उदया तिथि के अनुसार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से। वृद्धि योग 1:15 AM 20 जून तक।